बिहार में विशेष सर्वे का कार्य बिहार सरकार ने चालू करवाया है और यह सर्वे घर घर में विवाद खड़ा कर रहा है। विवाद की जड़ में यह है कि वंशावली के आधार पर नए खतियान का निर्माण होगा। रैयतों के मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र और पुत्रियों को अधिकार मिलेगा, जबकि बिहार में अधिकांश परिवारों में पुत्रों को ही उत्तराधिकारी माना जाता है। पुत्रियों को विवाह के बाद उत्तराधिकारी मानने का रिवाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेटा और बेटियों को समान अधिकार दिए जाने की बात चल रही है। इसमें बिहार सरकार ने भी इस सर्वे में बेटा और बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात की है। शायद यही कारण है कि वंशावली के आधार पर मृत रैयत के जमीन पर स्वामित्व का दावा अब पुत्र और पुत्रियां करेगी। पुत्र और पुत्रियों के नाम जमीन होंगे। घर घर में विवाद खड़े हो रहे हैं। कारण है कि पुत्रियां अपने भाई से जमीन में हिस्सा नहीं लेना चाहती है और बिहार सरकार जबरन पुत्रियों को हिस्सा देना चाहती है। बिहार सरकार में सर्वे में सबसे बड़ी खामी है कि सर्वे में सहमति पत्र नाम का कोई फॉर्म नहीं है, जिससे बेटियां इस बात का घोषणा कर सकें कि वह अपने भाइयों के जमीन में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। रैयतों के पुत्र और पुत्रियों के नाम जमाबंदी कायम होने के लिए एक प्रपत्र भर कर देना है। इस प्रपत्र का नाम सर्वेक्षण में प्रपत्र 3.1 रखा गया है। 3.1 में स्वयं की वंशावली समर्पित किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वंशावली में अपने बहनों का जिक्र नहीं करता है, ऐसी स्थिति में वह वंशावली गलत हो जाएगा। यदि वह जिक्र करता है तो जो खतियान बनेगा उसमें बेटियों को भी समान हक काबिज हो जाएगा और उसके नाम से भी खतियान बन जाएंगे। अब बेटियां यदि अपने भाई को वह जमीन देना भी चाहती है तो उसे रजिस्ट्री कर देना होगा और रजिस्ट्री के लिए अब अपने ही भाई उस बहन की जमीन को रजिस्ट्री करवाएंगे। यदि वे रजिस्ट्री करवाएंगे तो निबंधन कार्यालय में जाकर उन्हें रजिस्ट्री करवाना होगा। जितनी लागत जड़सम्मन उस पर चढ़ाया जाएगा उसका 8% के करीब टैक्स का वहन करना होगा। इस प्रकार से यदि आप देखें तो पिछड़े हुए इस बिहार में सर्वे के नाम पर बिहार सरकार धूल झोंक रही है, जबकि विशेष सर्वेक्षण में यदि सहमति फॉर्म होता तो बेटियां अपने भाई को जमीन में हिस्सा यदि लेना चाहती तो सहमति फॉर्म भरकर नहीं देती और यदि हिस्सा नहीं लेना चाहती तो अपने भाइयों को सहमति फॉर्म भरकर दे देती, जिसमें लिखा होता कि वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। इस प्रकार की बातें विशेष सर्वेक्षण में नहीं होने के कारण इस सर्वेक्षण से घर घर में कलह उत्पन्न हो रहा है। लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, अपनी बहनों के घर जाकर उससे एफिडेविट बनवा रहे हैं। उस एफिडेविट का कितना अर्थ होगा, उस एफिडेविट का कितना फर्क पड़ेगा, उस एफिडेविट का कितना मान्यता होगा, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सर्वेक्षण का दल इसे मानेगा भी या नहीं, यह भी कह पाना मुश्किल है। कारण है कि प्रपत्र 3.1 में जो वंशावली दिए जाएंगे उसके अधिक आधार पर खतियान का निर्माण होगा। प्रपत्र 6 देखें, नियम 6 प्रपत्र 2 उप नियम 1। इसमें रैयत को स्वामित्व धारित भूमि की घोषणा करना है और इसको भर कर देना है। इसी प्रकार से वंशावली में इस फॉर्म को लगाना है। आखिर इस फॉर्म को लगाने के बाद इसमें यदि बेटियों का जिक्र किया जाएगा, वैसी स्थिति में बेटी और बेटे के नाम से रैयत जो मृत हो गए हैं उनकी जमीन बराबर रूप से बंट जाएगी। आखिर जब जमीन बंट जाएगी तो बेटे और बेटियों के नाम से अलग अलग खतियान होगा।
ऐसी स्थिति में बेटियां चाहकर भी, बहनें चाहकर भी अपने भाई को अपने हिस्से की जमीन नहीं दे पाएगी। और ऐसा यदि नहीं हुआ तो बहन और भाई का संबंध विच्छेद होगा। आखिर बिहार सरकार बिहार में सर्वे कराना चाह रही है या फिर घर घर कलह उत्पन्न करना? ऐसी स्थिति में हर घर में कलह उत्पन्न हो गया है। आखिर बिहार सरकार घर घर में युद्ध क्यों करवाना चाहती है? यदि विशेष सर्वेक्षण के दौरान एक सहमति फॉर्म का भी प्रारूप होता तो बहनें अपने भाइयों को एक सहमति फॉर्म साइन करके दे देता, जिसके कारण भाइयों को ही वह जमीन खतियान पर चढ़ जाता, बहनों के हिस्से में जमीन नहीं आती। ऐसा करने वाले बिहार में बहनों की संख्या 80% से अधिक है। ऐसी स्थिति में आप यह कह सकते हैं कि बहनें अपने भाइयों के जमीन में हिस्सा लेना नहीं चाहती है, बावजूद बिहार सरकार बहनों को, बेटियों को भाई के जमीन में हिस्सा देना चाहती है। अपने पिता के जमीन में बेटियां हिस्सा नहीं लेना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार अपने पिता की जमीन में बेटियों को हिस्सा देकर घर घर कलह उत्पन्न कर रही है। बिहार में जमीन जो है वह विखंडित होते होते अब इस स्तर पर चला गया है जहां एक परिवार को 10 कट्ठा से 1 बीघा जमीन हिस्सा हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बहन और भाई के जिम्मे यह जमीन का बंटवारा हुआ तो भाई को 5 कट्ठा और बहनों को 5 कट्ठा जमीन मिलेगी। ऐसी स्थिति में यदि बहनें सहमति पत्र देती है तो भाइयों के खतियान पर ही वह चढ़ जाएगा, और बहनें सहमति पत्र नहीं देती है, वैसी स्थिति में बहनों के नाम पर भी खतियान बनेगा। बिहार सरकार जल्दबाजी में करा रहे इस सर्वे में कई ऐसे फॉर्म का प्रारूप नहीं दिया है, जिसके कारण घर घर विवाद हो रहा है। आखिर बेटियां हिस्सा लेना नहीं चाहती है, वैसी स्थिति में बिहार सरकार बेटियों को हिस्सा क्यों देना चाहती है? और यदि बेटियां अपने भाई को सहमति पत्र के जरिए अपनी जमीन दे देना चाहती है तो इसमें बाधक बनने वाली बिहार सरकार कौन होती है? आखिर बिहार सरकार की मंशा क्या है? बिहार सरकार की मंशा बेटियां और बहनों के जमीन की रजिस्ट्री को लेकर है, और यदि ऐसा है तो हर घर जो गरीब परिवार भी है वह अपनी ही जमीन की रजिस्ट्री अपने सगे बहन से करवाएगा, और इसका खर्च रजिस्ट्री ऑफिस में देने के लिए उसके पास उसी जमीन को बेचने के सिवा कुछ और तो है नहीं। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि यह बिहार सरकार का नादानी है, और नादानी में करवाए जा रहे यह सर्वेक्षण काफी हद तक बिहार में कोलाहल पैदा कर रहा है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पहले के 2 वीडियो में, जो CSRS खतियान का विवाद अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और बिहार सरकार एक नया सर्वे करवा रही है, जबकि कोर्ट में 5,35,000 मामले हैं और 5,35,000 मामले अभी निपटाए नहीं गए और जल्दबाजी में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। क्या बिहार सरकार बिहार में सर्वे करवा रही है या फिर रैयतों को ठग रही है? ऐसी स्थिति में आपका फैसला क्या होता है? आप इस सर्वे से कितने संतुष्ट हैं? हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दें, और आपको भी अगर लगे कि यह सर्वे गलत है, इसका प्रारूप गलत है, तो आप प्रतिक्रिया दें ताकि संजीवनी बिहार अगले एपिसोड में उसी बिंदु पर खबर बना सके। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।